गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से पहले हम ये सीखेंगे कि मेथड ऑफ इंटरवल क्या है किसी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का। ये क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी के बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जाती है, क्यूबिक इनइक्वालिटी जाती है। तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मेथड क्या है इंटरवल का लिखने का। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर x माइनस 2 को जोड़ेंगे तो x की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो सकती है, x की वैल्यू -3 होती है। तो जो पॉइंट्स हैं इनको रियल नंबर लाइन पर बनाते हैं। जो पॉइंट दिया गया है वही यहाँ प्लॉट करेंगे। 0 लिख लेंगे, माइनस है तो इधर चलेगा, -3 इधर आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 5 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कहाँ से और कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी। उसको देखने का तरीका क्या है, एक बार x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं। तो जहाँ पर 0 रखेंगे उस पॉइंट को नहीं लिया जाएगा। अब 0 रखेंगे तो -2 बचेगा, 0 रखेंगे तो -5 बचेगा, 0 रखेंगे तो 3 बचेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 -5 -10 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ग्रेटर वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सिर्फ आपको देखना है कि रखने पर, सॉल्व करने पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है। जिस वैल्यू को रखेंगे उसको नहीं लेंगे। जैसे x = 0 लिया तो इस वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। तो 0 रखा तो -2 -5 +10, 10 × 30 तो +30 आ गया। अब +30 आ गया तो 0 के बाद जब भी हम चलेंगे तो प्लस में वैल्यू आएगी। अब अल्टरनेट बना दीजिए तुरंत। जैसे 0 के बाद 2 चले, फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये अल्टरनेट चलेगा। आप चेक करना चाहें तो 2 रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे 2 रखेंगे यहाँ पर तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे तो 2 आएगा। 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3 और 2 + 3 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो 2 के बाद जब भी वैल्यू आएगी तो माइनस में आएगी। अब क्या करेंगे, अगर ग्रेटर देन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, -3 से लेके इन्फिनिटी, -∞ से लेके 3 हो गया। पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 0 से लेके 2, तो 0 से 2 लिख लेंगे। और पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, बीच में यूनियन लगा देंगे। ये इसका इंटरवल का सलूशन सेट हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे दिया है x³ x - 1 x - 2 > 0। तो इसमें x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। प्लॉट कर लिया 0 1 2। एक बार 0 देते हैं, इस वैल्यू को लेंगे नहीं। 0 देंगे तो -1 × -2 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 के बाद वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हमेशा राइट हैंड चलेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अब आंसर में से पॉजिटिव लिखना है तो 0 से 1 पॉजिटिव है और 2 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जिसमें देखते हैं फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है तो हम क्या करेंगे, जो इंटरवल नीचे दिया गया है उसी से ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x + 2 ऊपर आ जाएगा, x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ऊपर की वैल्यू अब चेक करनी है सिर्फ। तो x + 1 x - 3 और x + 2 > 0, इसी को चेक करना है। अब क्या करेंगे, मार्क द नंबर। s की वैल्यू -1 3 और 2। तो 3 पॉजिटिव की तरफ रहेगा, -1 के बाद -2 आएगा रियल नंबर पर। बना लेंगे, वैल्यू रख के चेक करेंगे। इसकी वैल्यू -1 रख देते हैं, इसको छोड़ देंगे, -4 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 का +2 तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो -1 से लेकर 3 तक निगेटिव रहेगा। तो अल्टरनेट लगा देंगे पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी मिल गई, -2 से लेके -1 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। हमने यहाँ क्लोज इंटरवल इसलिए बनाया है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो -1 और 3 लिया जाएगा। ओके, अगर इक्वल का साइन नहीं लगेगा तो उस वैल्यू को छोड़ के सारी वैल्यू होगी तो वो ऊपर इंटरवल में लिखा जाएगा। तो ये रिवीजन था आपका 11th वाला। अब इसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज लगाएंगे वो है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें इसका यूज करना था। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 देखते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है तो f को इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अपने इंटरवल के अंदर में। ठीक है, या अपने डोमेन के अंदर में। अगर वो पॉइंट जो दिया गया है x1 < x2, तो जो फंक्शन में वैल्यू रखी जाएगी f(x1) इज आल्सो < = f(x2)। जैसे हमारे पास एक पॉइंट दिया है 2,3 और एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन में 2 रखें और फंक्शन में 3 रखें। 2 रखने पर 4 आया, 3 रखने पर 5 आया। तो अगर वैल्यू छोटी है तो फंक्शन भी छोटा आए वैल्यू रखने पर, और दूसरी वैल्यू रखने पर अगर वो उससे बड़ी है तो फंक्शन भी बड़ा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इक्वल टू अगर साइन लगा हुआ है तो अगर वो भी वैल्यू आ जाए, मतलब इक्वल ही आ जाए उसके, तब भी वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर
x1 x2 लेस देन है और फंक्शन भी लेस देन, सिर्फ लेस देन ही आए, इक्वल ना आए, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हम जो पॉइंट लेते हैं 1,2, तो अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन में पॉइंट दिया है, डोमेन दिया है x1 लेस देन x2, वैसे 1 और 2 पॉइंट ले लिया, और फंक्शन में रखने पर वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर हो जा रही है। जैसे हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस 1, तो 1 रखेंगे जब तो 0 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर आती है वैल्यू, मतलब जो पॉइंट दिया गया है वो तो इंक्रीजिंग में है, लेकिन वैल्यू रखने पर क्या हो जाए, वो डिक्रीज कर जाए, तो हम कहेंगे वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वो उसके इक्वल आएगा तो डिक्रीजिंग होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को निकालने का एक तरीका और भी है, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो उस मेथड से निकालेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उसे मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डेरिवेटिव है ओपन इंटरवल में, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या फाइंड कर देंगे, डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। डी वाई बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आया तो डिक्रीज करेगा, लेस देन सिर्फ 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इससे आसान हो जाएगा। हम इस मेथड को ना इस्तेमाल करके डेरिवेटिव का मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही आपको अप्लीकेबल करना है। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन निकाल देना। अब एग्जांपल इस पर चेक कर लेते हैं। जैसे एक दिया हुआ फंक्शन, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। ठीक है, एक फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल देंगे। 3x² माइनस 12x, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। इस फंक्शन को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर का 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये जो स्क्वायर में हो गया तो ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये हमेशा ग्रेटर देन डेरिवेटिव रहता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन डोमेन। ओके, एक एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कन्फ्यूजन कर देता है कि वो देता है कि अब चेक करिए दोनों पर कि इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, तो वहाँ पर दोनों कंडीशन आप सेट करेंगे। जैसे एक फंक्शन दे दिया f इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2 स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 6 माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 4 का इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4, तो x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ पर एफ डैश का फंक्शन जो आया है वो माइनस 4x प्लस 3/2, लेकिन इसमें ये दोनों इंटरवल बताने हैं कि फंक्शन किस पर इंक्रीज करेगा, किस पर डिक्रीज करेगा। तो एक बार हम मान लेते हैं ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। ग्रेटर देन 0 ले लेंगे फंक्शन, तो सॉल्व करेंगे, नेगेटिव से डिवाइड होगा तो ये लेस देन हो जाएगा, तो x इज लेस देन माइनस 3/2, 3/2 से लेस होगा तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्रेटर देन इक्वल लेते तो क्या होता, इंक्रीजिंग होता। अगर इक्वल नहीं ले रहे हैं तो स्ट्रिक्टली हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, अगर हम एफ डैश फंक्शन को लेस देन 0 लेते हैं तो माइनस ये हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर माइनस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। x इज ग्रेटर देन 3/2, 3/2 से ग्रेटर है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। हमने कौन सा फंक्शन लिया था, लेस देन। लेस देन पर क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, और सिर्फ लेस देन लिया है इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। और माइनस 3/2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वैल्यू को लेंगे तो माइनस 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके,